हमें एक किस्सा आपका याद आया कि आईआईटी से आपको एक्सपेल भी कर दिया गया था। वो नोकझोंक का किस्सा था, वो क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं यार, हम तो एंजॉय कर रहे थे, हम तो पार्टी कर रहे थे। और होता है ना वंस इन वाइल, कॉलेज में हॉस्टल में आप करते हो। अभी किसी का बर्थडे होगा, मुझे याद भी नहीं क्या था। हाँ, कुछ एक पार्टी थी वो। तब पता चला कि यार आज कुछ गड़बड़ है, जब एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने डीन खड़े थे। और नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय हम इनविंसिबल फेस्टिवल के 6th एडिशन में मौजूद हैं और हमारे साथ एक फेमस हस्ती अमोल प्राशर हमारे साथ मौजूद हैं। अमोल, आप बुक्स के भी काफ़ी शौकीन हैं, तो यहाँ पर आकर कैसा लगा? मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा कि बुक्स, मैं उसको शौक की तरह उतना नहीं देखता हूँ। हाँ, शौक भी है और कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक हैबिट भी है, गुड हैबिट। मतलब कुछ कुछ हैबिट्स बैड होती हैं, जो हम सबको पता है कि कौन कौन सी होती है वो। बट आई थिंक देर आर सम गुड हैबिट्स एंड आई सी जो बुक्स है या रीडिंग है, मुझे एक गुड हैबिट कैटेगरी में डालता हूँ मैं उसको। तो अगर मेरे कोई छोटे भाई बहन हो या मेरे बच्चे हो, तो आई थिंक उनमें मैं ये गुड हैबिट डालना चाहूँगा। बिकॉज आई थिंक ये सिर्फ और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको, वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि यार ऐसा क्या किताब में, यार कभी मैं सेम चीज़ का वीडियो देख लूँ और किताब पढ़ लूँ, उसमें क्या फ़र्क है। मैं पूरी तरह नहीं समझा पाता हूँ, पर मुझे जो वैल्यू वो अंदर से मेरे अंदर ऐड करती है कोई किताब पढ़ना, या वो जो एक्सपीरियंस है या उससे कुछ सीखना, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के बारे में हो या कोई कहानी हो, चाहे वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, मुझे लगता है कि वो बहुत वैल्यू ऐड करती है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में, आपके कैरेक्टर को डेवलप करने में, आपके नॉलेज को, आपकी अवेयरनेस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ 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 ह्यूमैनिटी। अमोल, आप आईआईटी से पढ़कर आए हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग का सपना लेकर एक बच्चा जो चला था, आज वो एक फेमस एक्टर है। तो आईआईटी से ये जो शिफ्ट आया, इसके बारे में क्या कहें? मतलब आया नहीं तो लाया गया, मैं ही खुद ही लेके आया। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई, क्योंकि ऐसी कहानियाँ भी होती हैं। लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो पढ़ रहा था, मुझे किसी ने कहीं कैफ़े में देखा और बोला चलो तुम बॉम्बे जाओ। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। मैं तो आईआईटी कंप्लीट किया, 1 साल नौकरी की और थिएटर करता था मैं कॉलेज के समय में। एक लगाव था वो, जॉब करते हुए लगा कि यार ये तो, जॉब करके समझ में आता है कि ये तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पाएंगी। तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने का सोचा। अब वो अलग बात है कि वो कुछ टाइम अब 10-12 साल में बदल चुका है। इतना लंबा मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ में इतना अंदर तक जाऊंगा। बट वो जो शायद शुरू का जो फन था, वो एक्चुअल अटैचमेंट में ही बदला। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग से मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो गया है कि अगर मुझसे वो छीन लिया जाए तो मैं लाइफ में क्या करूँगा, मुझे 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 नहीं पता। सो आई थिंक वो अटैचमेंट ही आपको मोटिवेशन देता है। आपको कोई चीज़ इतने अगर स्ट्रांगली चाहिए कि यार उसके बिना आप खुश ही नहीं हो, तो फिर पॉइंट ही क्या है। मतलब अमोल, अमोल, पहले ट्रिपलिंग, फिर स्वीट ड्रीम्स, काइंड ऑफ सब सिमिलर से रोल आ रहे हैं। आपको किस तरह का थिएटर पसंद है? आपको किस तरह के रोल्स करना और पसंद है, और किन रोल्स में देख सकते हैं आपको? होगा यार, थिएटर में तो बहुत जब आप नाटक करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है, क्योंकि आप कुछ भी बन सकते हो। अब स्टेज के ऊपर तो आप पेड़ भी बन सकते हो, आप जानवर भी बन सकते हो, आप बूढ़ा आदमी बन सकते हो, आप बच्चा बन सकते हो। तो वहाँ पे तो लिमिटलेस है, इमेजिनेशन का जो लिमिट है वो कोई है ही नहीं। बट हाँ, स्क्रीन पे मोस्टली एक रियलिज्म होता है। आप जैसा दिखते हो मोस्टली वैसा ही आप वैसे ही कैरेक्टर्स आप प्ले करोगे। तो आई नो कि अभी ट्रिपलिंग या स्वीट ड्रीम्स आप मेंशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं कॉमेडी रॉम कॉम जोन में जाता है। बट एट द सेम टाइम बीच में सरदार उधम भी है, बीच में टॉली किट्टी करके एक फिल्म की थी मैंने, वो भी है। तो अपनी तरफ से तो मैं हर तरह की चीज़ें करता हूँ। अब वो किस्मत की बात है कि जो चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई, शायद वो एक जॉनरा की हुई, या जो चीज़ें लोगों तक पहुँची और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँची, वो कॉमेडी जोन में था या इस सदी के आप चॉकलेट बॉय के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। सरदार उधम की आपने बात की, तो सरदार उधम में जो आपका रोल था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसमें क्या आपको दिक्कतें आई थी? क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? दिक्कतें सेट पे तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि बहुत मज़ा आया सेट पे पहुंचने के बाद। शुरजीत सर जो डायरेक्टर थे, या विक्की के साथ जो सीन्स थे, मोस्टली 3 लोग ही थे हम। हाँ, और लोग भी थे सीन में, बट जो सीन्स थे या लाइनें थी वो हम 2 कैरेक्टर्स के बीच में। और तो जो भी सीन हम बनाते थे वो 2 एक्टर्स और 1 डायरेक्टर मिलके हम लोग बनाते थे। तो वहाँ तो वो तो बिल्कुल स्मूथ था। जो दिक्कतें आई वो थोड़ी दिमाग में आई, क्योंकि जिस तरह का ये कैरेक्टर है, जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है, जिस तरह से लोग उनको देखते हैं, जितना प्यार, इज्जत, डिवोशन है ऑलमोस्ट। मतलब
मैंने पढ़ा कुछ तो पता चला कि पंजाब में तो भजन गाए जाते हैं उनके लिए, उनको भगवान की तरह माना जाता है। तो दिक्कत आपके दिमाग में शुरू होती है कि यार सब सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा ही कैरेक्टर करने जा रहे हो जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है इवन ऑन स्क्रीन। मतलब एक्टर्स लाइक अजय देवगन एंड बॉबी देओल एंड मनोज कुमार इन लॉन्ग बैक, कितने सारे महान लोगों ने ये कैरेक्टर किया है। तो आप ऐसा क्या कर लोगे जो नया होगा, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि लोग बोलेंगे कि यार ये तो फीका पड़ गया या जस्टिस नहीं कर पाया कैरेक्टर को। तो वो अंदर थी प्रॉब्लम, थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी। बट वो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से शायद आप ज़्यादा मेहनत करते हो और होपफुली जब, बट हाँ अच्छे लोगों के साथ में तो अच्छा कुछ निकल के आ जाता है। जो हुआ, जो बहुत लोगों ने मुझे, इवन फिल्म मेकर्स ने जो बॉम्बे में हैं, जो देखी फिल्म, उन सब ने बोला कि यार हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो हमें पहली बार इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भगत सिंह हमें देखने को मिला, जिसमें ऑफ कोर्स राइटिंग और डायरेक्शन का भी रोल है, बट थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लेता हूँ। अमोल, पहले बैड हैबिट्स की बात शुरू हुई थी, हमें एक किस्सा आपका याद आया कि आईआईटी से आपको एक्सपेल भी कर दिया गया था। वो नोकझोंक का किस्सा था, वो क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं यार, हम तो एंजॉय कर रहे थे, हम तो पार्टी कर रहे थे। और होता है ना वंस इन वाइल, कॉलेज में हॉस्टल में आप करते हो। अभी किसी का बर्थडे होगा, मुझे याद भी नहीं क्या था, हाँ कुछ एक पार्टी थी वो, तब पता चला कि यार आज कुछ गड़बड़ है, जब एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने डीन खड़े थे और सबकी पार्टी एकदम से सबका नशा उतर गया। तो बहुत वो इसलिए अब याद रहता है क्योंकि बहुत रेयर चीज़ थी। बाद में पता चला कि किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो फ़ोन करके किसी ने रात के 3 बजे किसी ने फ़ोन किया, और ऐसा होता नहीं था क्योंकि यार ये तो अगर हॉस्टल में आप रहे हैं तो ऐसा नहीं है यार, कभी तुम्हारी पार्टी कभी हमारी पार्टी है, ऐसा क्या है। बट वो आई थिंक मेरे साथ में जो कोई दोस्त था उसका किसी से कुछ पंगा वंगा हो गया था या क्या था हमें नहीं पता, वो किसी ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए वैसा किया। और देखो ना, आईआईटी जैसी जगह में दुश्मनी निकाले भी जाती है तो ऐसे, आप सोचो ना कहीं और कॉलेज में होता तो धक्के मुक्के चल जाते और कैसे। जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थिंग्स। जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थिंग्स कि भाई अगर बदला भी लेना तो कंप्लेन कर देंगे इसके। नॉन वायलेंट झगड़े हैं वहाँ पे। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि अमोल की पर्सनल लाइफ भी उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी ही है कुछ? यार पर्सनल लाइफ तो खैर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इतना टाइम, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि एक्चुअली में उसमें फिल्म बनाने जाओगे तो शायद कोई माने ही ना, कोई बोले कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। पर एक्चुअली लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो अगर फिल्म में हम डालने लगेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ऐसा ही तो ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो लाइफ तो इंटरेस्टिंग रही है यार अभी, और थैंकफुली मेरे केस में क्योंकि मैं अलग अलग जगह भी रहा हूँ, अलग अलग जगह मतलब चाहे वो अब आईआईटी और इंडस्ट्री के बीच में बहुत ऑलमोस्ट 2 अलग दुनिया है, या उससे पहले मेरे घर की दुनिया, या मैं अलग अलग स्कूल्स में रहा। तो वो एक एक्सपीरियंसेस और आउटलुक जो है वो काफ़ी इकट्ठा किया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। ऐसा भी नहीं रहा कि एक नोट पे ही ज़िंदगी चली। आगे कौन से रोल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं? आगे क्या क्या आ रहा है फ्यूचर में? आगे आएगा, आगे तो डीजे हो गया चितवन, और स्वीट ड्रीम्स में रिसाइकल आर्टिस्ट हो गया। अगला एक शो है जो हमने कल ही अनाउंस किया है, मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, मतलब अनाउंस हो गया। उसमें आई विल बी अ डॉक्टर। तो पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी पर रोल डॉक्टर का कर रहा हूँ। दिस इज़ शो कॉल्ड ग्राम चिकित्सालय, जो अमेजॉन प्राइम पे आएगा। टीवीएफ का प्रोडक्शन है। बहुत लोग पूछते थे कि यार ट्रिपलिंग के 3 सीज़न हो गए, अभी टीवीएफ के साथ आप कुछ नया क्यों नहीं करते? तो उस सवाल का जवाब ये शो है जिसकी हम सब वेट कर रहे थे कि ये हो, मतलब ये होने में, मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ यार। एक डॉक्टर है, शहर का डॉक्टर गाँव में जाता है, और फिर उसके साथ क्या क्या होता है उस बारे में स्टोरी। तो लिटरेचर फेस्टिवल में आप आए हैं, आखिरी सवाल, कुछ ऐसी 3 बुक्स जो आपकी मन पसंदीदा हैं और जो आप आज के यूथ को ज़रूर कहेंगे कि इन्हें ज़रूर पढ़िए? यार बहुत सारी किताबें हैं एक्चुअली जो घर जाके याद आती है कि अरे ये भी तो बोलना था, वो भी तो बोलना था। तो मुझे जो भी याद आएंगे अभी मैं बोलूँगा। सेपियंस करके किताब है युval नोआ हरारी की। मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग हैं कौन और कर क्या रहे हैं इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, ये जीव इतने सारे क्या क्यों भटक रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, अगर उस चीज़ को एक कंप्लीट हिस्ट्री उसकी पढ़नी है तो आई थिंक वो किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने काफ़ी मेरे दिमाग के दरवाजे और खिड़कियाँ खोली उस किताब ने। सेपियंस है किताब का नाम, हिंदी में भी अवेलेबल है ट्रांसलेशन, और इनफैक्ट कॉमिक बुक ट्रांसलेशन भी है उसका बच्चों के लिए। वो एक किताब हुई।
बाकी मुझे अभी एक किताब दिमाग में आ रही है, वो ऐसी कोई नॉलेज की किताब नहीं है, पर मैंने रिसेंटली हिंदी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। पता नहीं क्यों, बचपन से शायद मैं जिन स्कूलों में गया, हम लोग किताबें मतलब इंग्लिश की किताबें पढ़ते थे, बट हिंदी में कहानियाँ, हिंदी की नॉवेल्स कभी एक्सपोज नहीं हुए। मतलब वो एक दो नाम सुने हैं बस, प्रेमचंद, और उसके आगे क्या था मुझे लगा शायद कुछ था ही नहीं। बट रिसेंटली कुछ दोस्तों की मदद से और खुद के एफर्ट की वजह से मैंने डिस्कवर किया कि यार बहुत सारा लिटरेचर है जो शायद पब्लिसाइज नहीं होता है उतना। तो और क्योंकि मैं ये शो कर रहा था ग्राम चिकित्सालय, तो मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, उसका नाम है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु करके राइटर रहे। और जब मैंने अपने दोस्तों से मेंशन किया जो जानते हैं थोड़ा बहुत, बोले भाई क्या बात कर रहा है तू, अरे रेणु जी की किताब है, तुझे पता ही नहीं था? बल्कि मैंने नाम नहीं सुना था आज तक, बट मैंने वो किताब पढ़ी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो एक समय के भारत को कैप्चर करती है, जस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट अगेन छोटा सा गांव है। वो हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं कि बड़ा बड़ा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स गए, गांधी जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला। फिर एक आप कहानी पढ़ते हो जो एक छोटे से गांव में एक किसान और एक, वो भी उसी दुनिया के पार्ट है। उनकी दुनिया में भी कहीं गांधी जी अनशन कर रहे हैं और कहीं पे कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी रियल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनके आपस में, मतलब तो वो मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि इवेंट सेम हो रहा है, टाइम ये वही है, लेकिन कहानी हम इस इंसान की, इस घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की और उसके पड़ोसी की और उसकी बता रहे। तो अभी पूरी नहीं पढ़ी है मैंने, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ के। फिर तीसरी किताब मैं मतलब ऐसे ही अब दिमाग में नहीं आ रहा है तो बोलूँगा कि यार स्कूल कॉलेज की किताब पढ़ लो। लोगों को लगता है कि जरूरी है, वो कौन जरूरी सी किताब पढ़ूँ सर, पहले जो पढ़ने कोर्स की है वो पढ़ लो पहले। मैं इसलिए अब पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स की किताबें पढ़ ली हैं। सो आई थिंक एक कोर्स की किताब भी पढ़ ली जाए, जो बहुत दिनों से माँ बाप या टीचर बोल रहे हैं कि अगर आप पढ़ लोगे तो फ़ायदा होगा। बिकॉज ये भी मैंने बहुत सुना है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों की अगर आपको काम नहीं करना था इसमें, या मैं मैथ क्यों पढ़ रहा हूँ जब मैं थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ लाइफ में। पर मैं वैसे नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ करने वाला हूँ लाइफ में शायद, लेकिन ये चीज़ें समझ के, ये चीज़ें पढ़ के, इन चीज़ों को अप्लाई करके हमारे दिमाग में एक दुनिया की समझ बनती है। हमें दुनिया को समझने का, सॉल्व करने का, देखने का तरीका एक रिफाइन होता है। आप यहाँ तक इतनी रिसर्च और इतनी हज़ारों सालों की नॉलेज के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, तो उस नॉलेज को ले लेना चाहिए। क्यों वापस उसमें जाना 2000 साल पहले? ले लो, जितना अभी हम जानते हैं उतना तो जान लो, फिर सो एट लीस्ट यू नो द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन। तो मैं मानता हूँ कि चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो या ना हो, आपकी कोर्स की किताबें आपको कुछ बनाती तो है, तो वो भी पढ़ लेना बुरी बात नहीं है, वो पढ़ ली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो दिस वाज अमोल प्राशर, बहुत सी कैंडिड बातें की इनके साथ, और देखते रहें अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।